मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के चिंतन को लेकर के हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूर्ण भाव के साथ अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मध्य पधार रहे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मदन कौशिक जी का स्वागत है, अभिनंदन है। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी का दीप प्रज्वलन सर्वप्रथम देव मंच पर हम लोग करने जा रहे हैं एवं दीप प्रज्वलन के उपरांत हम सभी इस क्रम को इस रूप में आगे बढ़ाएंगे। दीप प्रज्वलन। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे कुलपिता, आइए उनको अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि हम समर्पित करते हैं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का यह ऐतिहासिक अवसर, और जब शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के क्रम में मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण विषय को लेकर के आज चर्चा के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस क्रम में अति विशिष्ट अतिथि हम सभी के मध्य पधारे हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आप सभी के मध्य आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि वन यंग वर्ल्ड में जब 190 से ज़्यादा देश के युवा जुटते हैं तो वो देव संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में सबको संबोधित करते हैं। यूनेस्को हो, यूएनओ हो, WHO हो, देव संस्कृति और भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो वहाँ पर जाते हैं। देव संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व में करने को 60 से ज़्यादा MOU करना हो, चाहे टेम्पल्टन पुरस्कार के जूरी के सदस्य के रूप में कार्य करना हो, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय डॉक्टर जी के मार्गदर्शन में जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से प्रार्थना कि वे स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराएं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र उन संभावनाओं को जागृत करने का मंत्र है जो एक पतित व्यक्ति को पावन मनुष्य में बदल देते हैं। नर नारायण में बदले, पशु परमात्मा में बदले, मानव माधव में बदले और इंसान भगवान में बदले, ऐसी अभ्यर्थना और याचना वेदों के इस पावन मंत्र के अंदर सन्निहित है। वो संभावनाएं जो हमें हमारे व्यक्तित्व के अंतिम शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करती हैं, वो संभावनाएं इस मंत्र के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकें, इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पुण्यदायी अवसर पर शांति कुंज का ये स्वर्ण जयंती वर्ष और उसके प्रमुख उद्बोधन को देने के लिए हम लोगों के मध्य में उपस्थित इस देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के एक अत्यंत ही गंभीर पुरोधा, ज्ञान, वैराग्य, राष्ट्रभक्ति, इन सारी धाराओं के प्रतीक भारत के अत्यंत ही यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, आदरणीय श्री बलूनी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय कुलाधिपति जी, माननीय कुलपति जी, व्यवस्थापक महोदय जी, कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, शांति कुंज के
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थीगण, मीडिया बंधुओं और मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की इस तपोभूमि में, उस भूमि में जो उनके प्रखरतम साधना और उनके युग को बदल देने वाले चिंतन की साक्षी रहे, उस भूमि में जो आज 15 करोड़ गायत्री परिजनों और 5000 से ज़्यादा प्रज्ञा संस्थानों के आस्था का, अस्तित्व का, समर्पण का जो केंद्र है, उस भूमि के स्वर्ण जयंती वर्ष में एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए एकत्रित हैं जिनका जीवन आज राष्ट्रभक्ति की एक अपरिमित परिभाषा बन गया है। तो एक ऐसे सुअवसर को जिसमें हम लोग उनके माध्यम से उस विषय को सुनने के लिए जा रहे हैं जो शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य रहा, आज का दिन मेरी दृष्टि में एक अपरिमित सौभाग्य का दिन बन जाता है। और ये कितना बड़ा गौरव का विषय है कि दुर्लभ संयोग उस भूमि पर घटित हो रहा है जिसको हम शांति कुंज के पावन तीर्थ के नाम से जानते हैं। बाहर की दृष्टि से देखें तो शांति कुंज का जो स्वरूप है, आकार है, वो फलक साधारण सा दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि वैभव और विस्तार की दृष्टि से भारत के अनेकों आश्रम शांति कुंज से बड़े हों, पर यदि हम लोग उद्देश्य की दृष्टि से देखें, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें संपूर्ण मानवता के उद्धार का संकल्प सुरक्षित है, वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता का वेद मंत्र जहाँ के प्रवेश द्वार पर अंकित है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, पीड़ा पतन का निवारण, ये जो उद्देश्य हैं जहाँ के नाद और निनाद में अनुगुंजित होते हैं, यदि उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें आज भारत का अंतिम व्यक्ति शांति कुंज के उद्देश्य के साथ गुरुदेव माता जी के दिए गए जीवन दर्शन के साथ अपने आप को एक रूप पाता है, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें या उस ऊर्जा की दृष्टि से देखें जिसका दूसरा सिरा ईश्वरीय लोकों से, ऋषि सत्ताओं से जाकर के जुड़ता है, तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि आज हम लोग एक ऐसे ऊर्जा के गर्भगृह के अंदर उपस्थित हैं जहाँ पर मनुष्य के आध्यात्मिक कायाकल्प के, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, समष्टि को, इन सबको बदल देने के सारे तत्व विद्यमान हैं। आज की तारीख में शांति कुंज इस धरती पर देवीय चेतना की उपस्थिति का न केवल प्रतीक है बल्कि प्रमाण भी है। जिस तरह की विषाक्तता भरी परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, जहाँ पर एक तरह का देवासुर संग्राम आज मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट भ्रष्ट करता नजर आता है, और जिस देवासुर संग्राम की मैं बात कर रहा हूँ वो बाहर नहीं, किसी कुरुक्षेत्र लंका में नहीं, मनुष्य के अंतःकरण में घटित हो रहा है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, लोलुपता, कामांधता आज ये मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट और भ्रष्ट करते नजर आते हैं। स्वार्थ संकीर्णता की दौड़ इस कदर प्रवाह में है कि व्यक्ति राष्ट्र को, संस्कृति को, मानवता को, इंसानियत को, त्याग को, बलिदान को, करुणा को भुला करके बैठा है, और जो परिणाम है वो आंखों के सामने है। पहले तो एक ही लंका थी, आज तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है। न जाने कितने स्थानों पर कुरुक्षेत्र घटता नजर आता है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है वो ये है कि जो मनुष्य का जीवन है, जो इस संसार में ईश्वर प्रदत्त सबसे प्रमुख उपहारों में से एक है, उसके जितनी अवमानना, तिरस्कार, उपेक्षा वर्तमान समय में हुई, पहले कहाँ हुई? आप सोच करके देखिए कि कारण क्या है। कारण एक ही है कि मनुष्य के चिंतन में जो स्वार्थ आया और भावनाओं में जो निकृष्टता आई, उसका समाधान एक ही तरह से संभव है कि मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय की उस संभावना को साकार किया जाए जिस ओर चलने का इशारा गुरुदेव ने किया। एक ही सिद्धांत था कि आज हम व्यक्ति को बटोरना सिखाते हैं, बांटना नहीं सिखाते। जिस दिन बांटना सिखाएंगे व्यक्ति देवता बन जाता है। तुकाराम की कथा आती, आप पढ़ें, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, भगवान विष्णु गए परीक्षा के लिए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं। तुकाराम ने कहा आ जाइए, झोपड़ी छोटी है, एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, बैठने में तकलीफ नहीं है तो आ जाइए। आ गए, दोनों घुटने मोड़ करके बैठे। भगवान शिव गए, 3 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं। आ जाइए। तुकाराम बोले छोटी झोपड़ी, एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ तो नहीं है। आ गए, तीनों खड़े रहे रात भर। सुबह का वक्त हुआ, भगवानों ने अपना स्वरूप प्रकट किया और बोले तुकाराम से, तुकाराम तुम भगवान हो। तुकाराम ने कहा साहब मैं कैसा भगवान हूँ, मेरी तो झोपड़ी छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है, दिल तो बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। दिल बड़ा होता है तो व्यक्ति एकनाथ बनता है। गधे के मुंह में गंगा जल डाला, लोगों ने कहा कैसा पागल आदमी है, गधे के मुंह में गंगा जल डालता है क्या कोई? ने कहा नहीं साहब, एकनाथ के गंगा जल देने पर कराहते गधे को भगवान शिव प्रकट हुए, बोले एकनाथ आज तुम्हारा जल पीने के लिए मुझे रामेश्वरम से आना पड़ा। ये जो भाव है ये देवत्व का भाव है।
जहाँ पर नामदेव रोटी बेलते हैं और कुत्ता छीन करके ले जाता है रोटी, तो पीछे पीछे नामदेव घी लेकर के भागते हैं, चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं। ये जो भाव है ये देवत्व का भाव है। जब मनुष्य के मन में ये भाव आता है तो फिर इंसान धरती को स्वर्ग बनाता है। अंतिम जो बात मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि जब बिरला जी के सुपुत्र करोड़ों रुपए लेकर गुरुदेव के पास गए, चरणों में रखे, गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव सोने का मंदिर आप बनाइए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं, तू लेके जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे, बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, अनाथालय बना, भगवान के मंदिर है। और मुझको बिठाना होगा, गुरुदेव बोले, तो मैं भगवान को लोगों के दिल में बिठाऊंगा, लोग उनसे मिलें और उनको लगे कि आज मंदिर होकर के आए। ऐसे व्यक्तित्वों को बनाने का जो परिवार है वो गायत्री परिवार है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा समय है जब गीदड़ों की, गिद्धों की, सियारों की टोलियां दिखाई पड़ती हैं, फिर सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? उन सिंहों को पैदा करने का परिवार गायत्री परिवार है। ऐसे देवत्व से अनुप्राणित लोगों को तैयार करने का परिवार गायत्री परिवार है। और आज जो करोड़ों गायत्री परिजन भारत की और विश्व की 80 से ज़्यादा देशों में निरंतर घूम रहे हैं गुरुदेव के संदेश को लिए, उन सब की ओर से मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी का बहुत सहृदय धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उनने अपने कीमती समय में से आज के इस प्रमुख उद्बोधन को देने के लिए समय निकाला। पुनः आप सबको बहुत सारे धन्यवाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।